अस्सलाम वालेकुम। तो अब मुझे 10th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या है? अल्काइंस। इससे पहले हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि अल्काइंस क्या है। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा किसी भी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो अल्काइन क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कम से कम अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो स्टिल वो क्या होंगे? अल्काइंस ही होंगे। इसी तरह इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं तो इस केस में C2H2 यहाँ आ जाएगा और -2 आ जाएगा। ठीक है। यानी ये क्या बनेगा? C2, 2 2 ज़ार 4 और 4 में से 2 निकाले तो 2 आ जाएंगे। अब आप जस्ट ये देखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है कि नहीं ठीक। आपने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं उनको लगा देना है। अल्काइंस के लिए ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो। इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, ये किधर आ जाएगा? यहाँ पे भी किधर आ जाएगा? देखो ये दोनों जो हैं वो सेम है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है अल्काइंस के लिए। इसी तरह आप कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमने लिखी, इन एग्जांपल्स को देखते हैं। इथाइन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वो इथाइन का ही है। इसमें 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? तो अगेन आपने 2 कार्बन लिखने हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्रोपाइन यानी प्रो 1 आइन का मतलब क्या है कि 3 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड है, प्रॉप मीन 3 कार्बन है, फर्स्ट मीन ये उसकी पोजीशन है यानी फर्स्ट कार्बन के साथ। तो अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है। अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो। आपकी अपनी मर्जी है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई ब्रांच नहीं है ना, तो किसी को भी आप कार्बन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड जो है वो इधर आ जाएगा। अब इस केस में 1 2 3 4 चारों पूरे हैं। इसमें एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। रूट का मतलब है 4 कार्बन, आइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फर्स्ट का मतलब होता है कि ये फर्स्ट कार्बन के साथ होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट कार्बन बोलोगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है। अब 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही आएगा, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इस कार्बन के साथ एक इधर 3 इधर है तो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूट 1 आइन का। इसी तरह यहाँ पे ब्यूट मीन 4 कार्बन है, आइंस मीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और सेकंड का मतलब क्या है कि इसमें सेकंड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो 4 कार्बन आप ऐसे लगा दो। अगर आप इसको 1 कहते हो तो ये 2 होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 कार्बन ये है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब हर कार्बन के आप 4 बॉन्ड पूरे कर दो। इधर एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड आ जाएंगे। इस कार्बन के 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इधर से अगर देखो तब भी 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे हैं। इन दोनों कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा? ब्यूट 2 आइन। यानी जो सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो इथाइन है। बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। जैसे अल्कीन में जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है, बिकॉज उसके लिए तो डबल बॉन्ड है ही नहीं कंपलसरी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो 2 कार्बन से ही शुरू होगी, उसको मिथाइन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटाइलिन गैस। ठीक है। अब इस एसिटाइलिन गैस को हम यूज़ करते हैं फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पज़ के लिए। यानी ये जो वेल्डिंग होती है, जब लोहे को काटा जाता है और कटिंग किया जाता है तो उसमें इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। रीज़न क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को व्हेन इट इज़ इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, और वो हीट जो है वो चीज़ों को जोड़ने और कटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन अभी क्या हमने पढ़ा है कि एसिटाइलिन है, तो ये हमारे पास एसिटाइलिन होगा। ठीक है। इस एसिटाइलिन की हमने ऑक्सीडेशन करवाई। देखो लिखा हुआ है ना कि प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज़ इग्नाइटेड, जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो इथाइलिन को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है। साथ में यहाँ पे वाटर बनेगा और ये है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो वेल्डिंग पर्पज़ में इस्तेमाल होगी। इसको आप 1 बाय 1 करके बैलेंस कर लो। बेसिकली 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 बाय 1 करके बैलेंस करोगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बच्चों हमने डिटेल में पढ़ी है, तो आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है बैलेंस की वैल्यू लिख दी है। ठीक है। नेक्स्ट है इन एसिटाइलिन टॉर्च। अब जो एसिटाइलिन टॉर्च होती है, आपने देखा होगा कि एक टॉर्च की तरह की ट्यूब होती है जिसके अंदर से जो है ना हीट निकल रही होती है, तो उसको बोलते हैं एसिटाइलिन टॉर्च। एसिटाइलिन टॉर्च आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। ये फिगर बनी हुई है 22.1 पे, यहाँ पे। ठीक है।
एसिटाइलिन गैस बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एसिटाइलिन है, मीन्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से और प्रोड्यूस क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये लिखा हुआ है। हाई टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम्स स्पीड अप द कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो हीट निकल रही है ये ज़्यादा हीट है। अब ये हीट क्या करेगी, ये कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस में इस तरह इस्तेमाल होती है। ऑक्सी एसिटाइलिन, ऐसे एसिटाइलिन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है, बिकॉज जब आपने ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे तो वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होगा ना, उस फ्लेम से जो है उसको हम यूज़ करके कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस में उस फ्लेम को इस्तेमाल करते हैं। और वो जो एसिटाइलिन टॉर्च होती है ना, उससे वैसी आग की तरह का फ्लेम ही निकल रहा होता है। बुक में आप देख सकते हैं 22.1 फिगर पे वो डायग्राम बनी हुई है। एसिटाइलिन गैस का नेक्स्ट इस्तेमाल क्या है, दैट इज यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट। ग्रीन फ्रूट्स की जल्दी राइपनिंग हो जाए, वो जल्दी पक जाए, उसमें भी हम एसिटाइलिन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और रिएक्शन है जब कैल्शियम कार्बाइड जब सॉलिड फॉर्म में होता है, वो मॉइस्चर या एयर से रिएक्ट करता है, तब भी एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इस एसिटाइलिन गैस को क्या करते हैं, ये एसिटाइलिन गैस क्या करती है, एक्सेलरेट द राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स एंड इंड्यूस्ड अ कलर चेंज। जब आप उसको जो है वो एसिटाइलिन एक ग्रीन फ्रूट्स पे लगाओगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये है एसिटाइलिन गैस बनती कैसे है और ये कैसे फ्रूट्स राइपनिंग इस्तेमाल होती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब इससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचुरली ऑब्टेन कर सकती हैं। अब जो कोल है वो मेजर सोर्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है कि इन कंपाउंड्स में जो है वो कम से कम एक बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो मेन सोर्स हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। अब ये जो नेचुरल गैस है दैट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन गैसेस, क्लियर, विद मीथेन। यानी मीथेन जब डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्सचर बनाएगी तब क्या बनेगा बच्चों, नेचुरल गैस बनेगी, क्लियर। तो ये डिस्क्रिप्टिव सा टॉपिक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपकी बुक में भी एज इट इज़ मेंशन है। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पेट्रोलियम को हमने डिटेल में पढ़ना है, तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम की कैसे रिफाइनिंग करेंगे, ये हम सारा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली फाउंड टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं, हेल्ड बिटवीन। अब कहाँ होते हैं, बिटवीन द लेयर ऑफ द नॉन पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड, ठीक है। जो ज़मीन के नीचे चट्टानें होती हैं ना बच्चों, जो रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स के दरमियान में ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो पड़ी होती हैं, क्लियर। अब प्रोसीजर क्या होता है, हम इसको जो है वो कैसे बाहर निकालते हैं अंडरग्राउंड से, ज़मीन से, तो उस प्रोसीजर को हम पढ़। अब फॉर एग्जांपल ये रॉक्स हैं, ठीक है, और ये भी रॉक्स हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये वॉल है। अब यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये भी रॉक्स है, और यहाँ पे ये क्या है, ये भी रॉक्स है। छोटी छोटी चट्टानें जो है वो यहाँ पे ऐसे बनी हुई होंगी, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे बना लिया। अब इसके दरमियान में जो है ये होता है पेट्रोलियम और क्या है, नेचुरल गैस है। ये दोनों जो हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। अब ये फॉर एग्जांपल बच्चों रॉक्स हैं, इनके दरमियान में हमने ड्रिल से ना सुराख बना लेना है, ठीक है, होल बना लेना है, एक वेल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इस हिस्से से क्या होगी बच्चों, गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। अब वो जो गैस रिलीज होगी बेसिकली इसमें जो है वो वोलेटाइल लिक्विड होगा, क्लियर। तो हमने बच्चों इन रॉक्स के दरमियान में जो है ना ड्रिल से एक वेल सा बना लेना है। जब हम सुराख बनाएंगे वहाँ से गैस रिलीज़ होगी, उस गैस में बेसिकली क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड होगा। हमने गैस को रिलीज़ होने देना है। जब गैस सारी खत्म हो जाएगी तो पीछे लिक्विड पेट्रोलियम बच जाएगा और उसको जो है वो पंप के जरिए हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। सो आफ्टर द फ्लो ऑफ गैस सीजेज, लिक्विड पेट्रोलियम इज देन टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ पंप। ये बच्चों बेसिकली हमने प्रोसीजर पढ़ा है कि हम जो पेट्रोलियम है उसको ज़मीन से कैसे निकालते हैं। अब वो जो लिक्विड पेट्रोलियम है बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब उस लिक्विड पेट्रोलियम में जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। हम उस पेट्रोलियम को लेंगे, बॉईल करेंगे अप टू 400 डिग्री सेल्सियस या एटलीस्ट जो है वो 500, ठीक है। हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, डिफरेंट फ्रिक्शंस आएंगी। इसको हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, कैसे लिक्विड की जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अब जो पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, अल्केन्स। जैसे पेट्रोलियम की फ्रैक्शन, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, उसको हीट करेंगे ना, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने लिखा है अल्कीन। अल्कीन को हम यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रिपेयर प्लास्टिक्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एन हेक्सेन है, ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है बेंजीन को, और बेंजीन बेसिकली क्या है बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसी तरह जो बेंजीन है इसको हम यूज़ करते हैं। अब आप एन हेक्सेन से बेंजीन को बना लोगे, इस बेंजीन को हम इस्तेमाल करेंगे
डिफरेंट तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जैसे परफ्यूम्स, डाइज, फोटोग्राफिक्स डेवलपर्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये इसके यूजेस थे बच्चों।